नमस्कार, मैं अभय पंडित, कांग्रेस सेवा दल स्टेट प्रभारी आर्ट एंड कल्चर। सर, सबसे पहले आप आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका और क्यों कर रहे हैं? पहले तो मैं सबको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो जिस तरह कांग्रेस सरकार ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है स्टेट में। और हमारे सुखिंदर सुक्खू जी जो रिसेंटली अभी चुनाव जीत के उस ओहदे पे पहुँचे हैं, चीफ मिनिस्टर हाईकमान ने बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत पूरे प्रदेश को मुबारक। और मैं साथ ही सर, चंद्र कुमार को कैसे देखते हैं सर? वो बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे प्रदेश के बहुत सीनियर लीडर हैं। कांगड़ा में उन्होंने बहुत काम किया है। उनके परिवार परिवार की एक हिस्ट्री है जो पिछले 40-50 साल से कांग्रेस के लिए उन्होंने सेवा दी है, उनके बेटे ने भी दी है। तो वो एज ए सीनियर के उस पर वो बहुत राइट पोस्ट अगर वो दे रहे हैं, मतलब सीएम साहब सुक्खू जी उनको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा दर्जा है स्टेट के लिए। सर, आपको विप्लव के काफी करीबियों में माना जाता है। अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके लिए स्पेशल एक हेलीकॉप्टर भेजा था शब्द, उससे पहले उसको कैसे देखते हैं? ये सम्मान बहुत ही गहरा है। ये सम्मान उस वक्त का है जब सुक्खू जी ने फर्स्ट काउंसिल इलेक्शन शिमला से लड़ा था। उस वक्त नॉमिनेशन वाले दिन भी पूरा आशीर्वाद, ब्लेसिंग और साथ खड़े होकर उस टाइम पे भी इलेक्शन जीते थे। ये सम्मान पूरे प्रदेश के लिए है, उस नेत्री के लिए है जिसकी एक पूरी फैमिली 70 साल से इस कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। उनकी मदर, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनके भाई, और ख़ुद भी वो राज्यसभा पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। सो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए एक बहुत अच्छा न्योता था, बहुत बड़ा सम्मान सुक्खू जी ने दी है। और यही खासियत है सुक्खू जी की, जो इतने सालों से जो विप्लव जी के साथ और वो बड़ी नेत्री के साथ उन्होंने अपने कंधे से कंधा मिला के चले हैं। उनका आशीर्वाद के लिए उन्होंने वो एक सम्मान तौर पे वो एक हेलीकॉप्टर भेजा था और अपने ओथ सेरेमनी में उनको इनवाइट किया था। तो मैं इसको बहुत बड़ा सम्मान मानता हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए और उनके लिए भी। सर, अब देरा की बात की जाए, क्योंकि आपके घर भी देरा में हम्म। रहते हैं विधानसभा में। देरा और जसवा की दोनों सीटें कांग्रेस हार गई है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देरा की एक तो इस इलेक्शंस में हमने भी देखा है, काफ़ी इलेक्शंस हमने भी काम किया है। इलेक्शंस में इलेक्शंस को बहुत मनी माइंडेड कर दिया है, उस कारण से भी एक फैक्टर है। बट एक फैक्टर शुरू होने के बाद काफ़ी फैक्टर्स उसमें जुड़ जाते हैं। देरा की सीट का मेन जो आज हर जगह पे, किसी भी टी स्टॉल पे, किसी भी छोटी दुकान पे, चौराहे पर, ये सारी जगह यही आप किसी से पूछेंगे यही बात है कि उनको धरती पुत्र की जो आवाज़ थी शुरू से, वो उसी के कारण मुझे लगता है कि ये चीज़ लोगों ने पहले भी उसका कोशिश की कि धरती पुत्र के किसी को टिकट मिले, किसी भी पार्टी से धरती पुत्र को ही मिलना चाहिए। बट उसके बाद भी उनको सपोर्ट किया, कांग्रेस के बहुत लोगों ने आगे बढ़कर चढ़कर वोट किए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं वो एक बात लोगों के, देरा के लोगों के बीच में थी। उसी का ये नतीजा है जो देरा में हमने सीट नहीं आ पाई। सब जगह जब कांग्रेस की लहर थी उसके बाद भी अगर सीट हमारी देरा की नहीं आ पाई तो उसके पीछे कारण ये मैं मानता हूँ कि ये एक मेन कारण रहा है। जसवंत ठाकुर से जैसे अभी मुकाबला था मंत्री वर्सेस कांग्रेस के उम्मीदवार, तो इसको किस तरह, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ जो हैं वो अभी हार गए, कुछ मात्र वोटों से हारे हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, वहाँ भी फैक्टर तो वही है क्योंकि लहर तो कांग्रेस की थी। पर जसवंत ठाकुर के लोगों ने अगर उस चीज़ को नहीं समझ के, और मनी माइंडेड गेम तो देखो हर जगह एक फैक्टर हुआ ही है उसमें। हम नहीं बोल रहे कि हमारे कैंडिडेट वीक थे, क्या उनके साथ लोग नहीं चले हैं। उनके फैक्टर्स में मेन चीज़ है कि अपने कामों को नहीं बता पाए, अपनी योजनाएं जो जो भी थी हिमाचल में हैं वो सही रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ये भी एक कारण है उनके ना इलेक्शन जीतने का। तो कांग्रेस सेवा दल में आपके पास प्रदेश का प्रभारी के तौर पर आप देख रहे हैं। इस आपके धर्मशाला में काम भी किया गया था शरारती तत्वों द्वारा, उसे किस तरह से देखते हैं आप? ये एक बहुत ही जितनी मुझे समझ है और हमने भी राजनीति को पढ़ा है, ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है। कभी ऑपोजिशन पार्टी से भी ऐसा इंसिडेंट हमने नहीं सहा है। इलेक्शन जीते हैं, हारे हैं, बड़ा एक चिंता का विषय है। समाज के तौर पे ये हरकत बहुत ही शर्मिंदा लायक ये है। और जिन लोगों ने किया है, वहाँ के एक्स मेयर के घर पे भी हुआ है और एक हमारे और नेत्री हैं उनके घर पे भी हुआ है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जिसकी भी शय से ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। हमने एक प्रस्ताव एसपी साहब को दिया है
उसका जल्द हम उसका उसका कैसे वो उस पर एक्शन लेते हैं। उस नेत्री के घर पे अगर आप पथराव की रात को 1:30 ऐसा कुछ वाक्य सामने आया है तो ये बड़ा शर्मनाक है। और ऐसी गुंडागर्दी ना तो किसी और पार्टी में हमने कभी देखी है। सर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जीतने के बाद ये हुआ है। अगर बीजेपी सत्ता में होती तब बात अलग थी, कांग्रेस के जीतने के बाद ऐसा हुआ तो कैसे? कई बार एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है, वो किस लेवल की है। और जैसे मैंने कहा कि अगर इसी में कि इस वाक्य में अगर किसी ने उनको सपोर्ट किया है या गाइड किया है तो वो बहुत ही शर्मनाक है। हमारे इस पूरे राजनीति के लिए बहुत ये शर्मनाक सा मैं कहूँगा।